हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने जो फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक के बारे में पढ़ा था। आज हम जो हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा था तो उसमें टी हाफ की एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। उसमें हम अभी इम्पोर्टेंस ऑफ टी हाफ देखेंगे। तो कोई भी ड्रग हम जब देते हैं किसी को तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि जब हम सेकेंड ड्रग का डोज देंगे तो वो उसके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जब तक लेस देन 10% ना हो जाए तब तक दूसरा ड्रग नहीं दे सकते हम लोग। जैसे कि समझो अगर फर्स्ट डोज है तो उसमें 100% है तो उसका अगर 10% से कम होना है तो कितने टी हाफ कवर करने पड़ेंगे। तो पहले तो हमें पता है जब भी हम टी हाफ देते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है 100 से 50% होता है, बाद में 50 to 25, बाद में 25 to 12.5 और 12.5 to 6.25। तो 10% से कम होना मतलब 12 तो ज़्यादा है 10% से, तो 6.25 है 10 से कम है। तो टोटल कितने टी हाफ लगेंगे? तो टोटल 4 टी हाफ लगेंगे। तो सिंपली है कि कोई भी मतलब ड्रग कब दे सकते हैं हम जिसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 10% से कम हो और जिसमें टोटल कितने टी हाफ होने चाहिए? 4। तो सिंपली है कोई भी ड्रग अभी दे रहे अगर उसका टी हाफ 6 आवर है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसका जब टी हाफ मतलब 10% से कम होगा तभी दे सकते हैं। और उसका टी हाफ कितने टाइम्स होना चाहिए? 4 टाइम्स। तो इसीलिए 4 करने के बाद मतलब कोई ड्रग अगर या देना है तो 24 आवर के बाद हम दे सकते हैं। तो 4 हाफ लाइफ के बाद ही नेक्स्ट डोज दो। इतना अगर सिंपल याद रखो तो चलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन मतलब हमें पता है जो भी मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन है हमारे बॉडी में तो किडनी है, रीनल जिसको बोल सकते हैं। और हमें पता है एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स रहते हैं फ्रेंड्स? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स रहेंगे। ये तो मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन है किडनी। उसके बाद जो सिंपल एक्सक्रीटरी मतलब जो भी टूल्स हमारे बॉडी में है जैसे कि हिपैटिक बिलियरी एलिमिनेशन स्टूल से मतलब फीकल रूट एक हो गया उसमें। सेकंड है स्वेटिंग, उसके बाद है सलाइवा, एक्सलेशन और मिल्क सिर्फ किस में? जो भी लैक्टेटिंग मदर रहती है उस केस में। तो पहला तो किडनी याद रखेंगे, उसके बाद जो भी फीकल रूट है, स्वेटिंग है, सलाइवा, एक्सलेशन एंड मिल्क। 20% ऑफ 5 लीटर मतलब हमें पता है कभी भी हम जब देखते हैं तो टोटल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है तो 5 लीटर्स होता है। तो 5 लीटर का सिर्फ 20% हमें हमारे किडनी को आता है। तो 1 मिनट में कितना होगा? एक मतलब किडनी में कितना आएगा? 1 लीटर ब्लड आएगा 1 मिनट में। और उसमें भी अगर हमने देखा तो प्लाज्मा जो रहता है हमने देखा था जो भी टोटल ब्लड रहता है वॉल्यूम तो उसमें 55 to 60% प्लाज्मा रहता है और रिमेनिंग जो भी ब्लड सेल्स रहते हैं। तो 1 लीटर में अगर हमने कंसिडर किया तो 600 ml प्लाज्मा रहेगा। जो भी डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा मतलब जो भी फिल्टर होगा इसमें भी 20% ही फिल्टर होता है तो उसमें 120 ml फिल्टर होता है जिसको हम GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और 24 आवर में कितना GFR रहता है तो 180 लीटर। तो पहला हमने फिल्ट्रेशन देखा, उसके बाद सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एक पैसिव प्रोसेस है और जो भी एक्टिव सिक्रीशन जो थर्ड वाली है वो एक्टिव प्रोसेस है। तो कभी भी हमारे बॉडी में जो यूरिन फॉर्म होता है तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस जो भी एब्जॉर्प्शन है माइनस सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसको हम एक्टिव सिक्रीशन बोलते हैं। तो यूरिन इज इक्वल टू GF प्लस AS माइनस SR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस एक्टिव सिक्रीशन माइनस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अभी यहाँ पे क्या होता है जो भी लार्ज साइज मॉलिक्यूल प्रोटीन्स रहते हैं तो वो बाउंड जो भी प्रोटीन है बाउंडेड ड्रग कांट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर। हमें पता है जब अगर उनका साइज बहुत बड़ा है तो वो फिल्टर नहीं होंगे, तो उनका जो भी फिल्ट्रेशन होगा एक्टिव सिक्रीशन से होगा। जो भी अनआयोनाइज्ड लिपोफिलिक नॉन पोलर जो रहते हैं तो इसमें एक बात बोली है, अनआयोनाइज्ड कब बोल सकते हैं हम? जब भी कोई भी मीडियम सेम है, समझो अभी मीडियम वहाँ पे एसिडिक है और एसिडिक ड्रग दे दिया हमने, मीडियम भी एसिडिक है और ड्रग भी एसिड सेम बोल सकते हैं मीडियम, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो भी जहाँ पे अभी जैसे हम स्टमक में देते हैं तो एसिडिक pH रहता है ना वहाँ पे, तो एसिडिक मीडियम। और अगर कोई भी ड्रग हमने वहाँ पे दिया तो वो भी अगर एसिडिक है तो वो जो रहता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब अनआयोनाइज्ड इस फॉर्म में रहता है।
और वहीं से एब्जॉर्व होता है। वो जब भी अनआयोनाइज्ड है तो ऑब्जर्व होगा, और अगर आयोनाइज्ड है तो एक्सक्रीट होगा, बाहर निकल जाएगा। समझो अभी मॉर्फिन है, ये एक ड्रग है, तो ये बेसिक ड्रग है, लेकिन इसको हमने अपोजिट मीडियम में, जैसे कि बेसिक है तो एसिडिक मीडियम में दे दिया, तो ये अब आयोनाइज्ड फॉर्म में हो गया। तो इस केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा। तो यूरिन मस्ट बी बेसिक इन एसिडिक मीडियम सो दैट इट गेट एक्सक्रीटेड। तो कभी भी याद रखो, अगर हमें एक्सक्रीशन करना है तो अपोजिट लेंगे हम, मतलब अगर ड्रग बेसिक है तो मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक, और अगर ड्रग एसिडिक होगा तो मीडियम कौन सा होना चाहिए फ्रेंड्स, कमेंट में बताना। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमेशा क्या बोला है, अपोजिट पीएच होगा। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, अगर किसी ने पॉइजन पी लिया है तो उस केस में क्या होगा कि उसको अमोनियम क्लोराइड दिया जाएगा एक्सक्रीशन के लिए। ये क्यों दिया जाएगा ये भी आप बता देना मुझे। इफ़ एसिडिक पॉइजन टेकन देन द यूरिन पीएच मस्ट बी बेसिक। वही सेम ऊपर का यही भी बता दिया मैंने, जाने दो। एसिडिक पॉइजन अगर है कोई भी तो यूरिन का पीएच कैसा होना चाहिए, बेसिक, तभी तो एक्सक्रीट होगा ना फ्रेंड्स, इसलिए। नेक्स्ट है एसआर। जो भी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा तो फास्ट किस में होगा, तो जो भी हाईली लिपिड सोल्यूबल है उसमें जल्दी से रीएब्जॉर्प्शन होगा देन द वाटर, क्योंकि वाटर तो पोलर रहते हैं ना, इसलिए। और कभी भी याद रखो, अगर कोई भी दो डिफरेंट ड्रग्स है और ट्रांसपोर्टर अगर सेम है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो भी ड्रग वहाँ से ट्रांसपोर्टर से बाहर जाएगा तो वो क्या करेगा, जो भी सेकेंड वाला जो ड्रग रहता है उसको मतलब वो ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, वो एंट्री ब्लॉक कर देगा सिंपली। तो बेंजाइसिड जो है, जिसको हम यूरिकोसिरिक ड्रग बोलते हैं, तो ये जो है, और पेनिसिलिन, अगर हमने दो ड्रग डिफरेंट ले लिया और इन दोनों के लिए एक ही ट्रांसपोर्टर लिया तो क्या होता है, जो भी प्रोबेंजाइसिड रहता है वो एक्सक्रीट होता है फर्स्ट, और जो भी पेनिसिलिन है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। ड्रग्स आर इधर, हमेशा ड्रग जो रहते हैं ना फ्रेंड्स वो वीक के फॉर्म में रहते हैं, या तो वीक एसिड रहेंगे या फिर वीक बेस रहेंगे। अभी ये तो हमने देख लिया है, सेम मीडियम में अनआयोनाइज्ड के फॉर्म में रहते हैं, जिसको नॉन पोलर बोलेंगे। एक नेक्स्ट है फ्रेंड प्लेटो प्रिंसिपल बोल के है, तो इसमें ये जो है प्लाज्मा से रिलेटेड है। इसमें क्या रहता है, एक वैल्यू रहती है ऐसी जो फिक्स रहती है, नो फ्लक्चुएशन नो चेंज, ड्रग कांस्टेंट एक्टिविटी। और वो क्यों रखना पड़ता है हमें, ये जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो भी ड्रग रहता है उसकी कांस्टेंट एक्टिविटी के लिए ये करना पड़ता है। ड्रग की प्लाज्मा से प्लेटो वैल्यू फिक्स्ड करके रखनी पड़ती है, मतलब कभी भी प्लाज्मा से हम क्या करते हैं, एक वैल्यू फिक्स करके रखते हैं, उसी को हम प्लेटो वैल्यू बोलते हैं। और इसमें भी दो रहते हैं, एक रहता है मेंटेनेंस डोज और दूसरा रहता है लोडिंग डोज। मेंटेनेंस डोज में क्या रहता है फ्रेंड्स, जो भी मतलब अगर हमें समझो कोई भी ड्रग अगर हम दे रहे हैं तो वो तुरंत ऐसा उसका जो भी इफेक्ट रहेगा वो टर्मिनेट ना हो, इसलिए देते हैं। और जो भी लोडिंग डोज रहते हैं उसका जो भी प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन है ऐसे उसी टाइम पे बढ़ जाए, तुरंत बढ़ने के लिए लोडिंग डोज देते हैं। जो भी मेंटेनेंस डोज रहता है, डोज ऑफ द ड्रग टू बी रिपीटेड। और नेक्स्ट डोज टू मेंटेन द प्लेटो वैल्यू, मतलब इसमें क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि वो मेंटेन हो, जल्दी से उसकी जो भी एक्शन हो टर्मिनेट ना हो, इसलिए। और लोडिंग में वैसा नहीं, अगर तुरंत कंसंट्रेशन बढ़ाना है उसका प्लाज्मा में, मतलब अगर कम हो गया तो उसमें साइड इफेक्ट दिखेंगे ना, इसलिए। टू गेट कांस्टेंट एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। थैंक यू।